दोस्तों IBMTS का आप लोगों को हिसाब किताब सब पता है ना? आपको मेल आ चुकी है। अब यहाँ पे बच्चों का काफी क्वेश्चन है कि सर क्या सबको बुलाया? तो भाई सबको बुलाया है। अब 50 में से 20 नंबर कौन नहीं लेके आ पाएगा? जो नहीं लेके आया होगा वो फेल हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मेरे जिनका नहीं आया मेल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Tier 2 में लिखा हुआ है ना इन्होंने यहाँ पे कि 20 मार्क्स लाने जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब इससे कम जो लेके आएगा भाई उसका मेल नहीं आया होगा। इससे ऊपर जो भी जितने भी बच्चे ले आए उन सभी का आ जाएगा। मैं मैक्सिमम तो 20 तो कोई भी लेके आ ही गया होगा, पेपर इतना हार्ड भी नहीं था। तो आप ये समझ लो कि सबका ही हो गया। ठीक है, जो फेल हुआ होगा उसका नहीं आया होगा। पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि कोई रेशियो नहीं है, कुछ नहीं है। जिसने भी पेपर 2 दिया था वो सबका होगा 20 नंबर, बस 20 नंबर से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए और वो सबके आ गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ ऑल द कैंडिडेट्स, भाई ये इन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा भाई जो क्वालिफाई कर रहे हैं Tier 2 है ना, वो अलग बात है। बट कोई बात नहीं, जिसके 20 नंबर से कम होंगे उनका नहीं आ रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो सब लेके आ गए होंगे। पहला ये कंफ्यूजन है। दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, देखो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो मैं कभी बोलता कुछ नहीं हूँ। 362 टोटल यहाँ पे पोस्ट है ना? कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 6 है, आई डोंट नो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये है 14 दिसंबर 2025 तक उस बच्चे के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बनाया हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है कंफ्यूजन बच्चों में। बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ आसाम में, कहीं और भी, दिल्ली में, कि सर मेरे यहाँ पे डोमिसाइल ना सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल का होता है। मैंने इससे पहले बना लिया था लेकिन अब मेरा एक्सपायर हो चुका है, तो मैं अब नया बना रहा हूँ, तो क्या मेरा ये एक्सपायर हो जाएगा? नहीं होगा भाई। जिसके पास पहले से बना हुआ था अब वो रिन्यू करा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराना वाला भी दिखा देना और नया वाला भी दिखा देना। एक तो ये प्रॉब्लम है कि जिन बच्चों का अपडेट हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वो बच्चा जिसने बनाया नहीं था वो अब इसके बाद बनाया, तो भाई वो तो फेल है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे बच्चों का ये कंसर्न है कि सर डोमिसाइल की वैलिडिटी क्या होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। मेरे पास डोमिसाइल भाई 10th क्लास का बना हुआ है, मेरे 10th क्लास का। 10 साल तो हो ही गए, तो वो ही चलता है यहाँ पे। अभी तक कोई नया नहीं बनता, एक ही बार बनता है। नया आपको बनाना है बना लो, बन जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। अब ये आपके स्टेट में क्या डिपेंड करता है भाई मुझे नहीं पता। कहीं पे 1 साल, कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल, कहीं पे 4 साल। हमारे यहाँ तो परमानेंट होता है, तो यहाँ हमको तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया आपको? तो भाई अपने वहां पे आप चेक कर लेना कि आपके डोमिसाइल की वैलिडिटी क्या है। लाइफ टाइम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो लाइफ टाइम है भाई, एक बार बनाना पड़ता है बस। ओबीसी का 3 साल का है, ठीक है, और डोमिसाइल का तो लाइफ टाइम है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट बने होंगे भाई तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब क्या होगी क्या नहीं होगी वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप उसे कैसे टैकल करते हो। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 20 मार्क्स क्वालिफाई, तो भाई 20 मार्क्स सबके आ गए होंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। अब 6 तारीख तक, ठीक है, 6 तारीख तक आपको एक मेल आएगा, ये वाला मेल, जिसमें आप अपना SSQ, जिसमें आप अपना AF फॉर्म भरोगे। SSQ स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनएयर अटेस्टेशन फॉर्म को AF फॉर्म। आपका एक एडमिट कार्ड आया होगा, जिस एडमिट कार्ड में लास्ट में आपको ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया होगा, दूसरा एक दिया होगा फॉरेन विजिट। इन दोनों का मैं आपको मतलब समझा देता हूं। अब यहाँ पे देखो, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप किसी भी ऑफिसर से साइन करा सकते हो। आर्मी के कैप्टन से साइन करा लो, लेफ्टिनेंट से साइन करा लो, ऑफिसर होना चाहिए, है ना? समझ में आ गया? ऑफिसर का मतलब ग्रुप, मतलब पे लेवल 10 तक का तो होना ही चाहिए। हालांकि मैं आपको बताया था नायब तहसीलदार उत्तराखंड में लेवल 7 में आता है, लेकिन फिर भी इसको इसमें जगह दी गई है क्योंकि वो एक मैजिस्ट्रियल पोस्ट है। समझ में आ गया? हाँ, आप असिस्टेंट कमांडेंट से कराओ, आप डेप्यूटी कमांडेंट से कराओ, CRPF, BSF किसी से भी कराओ, आप DSP से कराओ। DSP से नीचे नहीं चलेगा, समझ में आ गया? पुलिस के DSP से कराओ, ASP से कराओ, SP से कराओ। आप BSF, CRPF, CISF किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट या इसके ऊपर के ऑफिसर किसी से भी करवा लो। आपको अगर कहीं नहीं मिलता है तो सीधा जाओ आप अपने सेक्रेटरीट, वहां पे होते हैं सेक्शन ऑफिसर्स, आप उससे भी साइन करवा सकते हो।
आपके फादर किसी ऑफिसर को जानते हो ऑफिस में, आप उनको दे दो, वो करवा देंगे। ठीक है। अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास चले जाओ, अपने एसडीएम के पास चले जाओ, कहीं से। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लोग इसमें साइन करने से मना करते हैं, क्योंकि आईबी का काम है, कोई फंसना नहीं चाहेगा। तो इसका अगर आप पूरा लेके जाओगे अपना डॉक्यूमेंट, भाई की ये है मेरा एडमिट कार्ड है आईबी का, सर इसमें साइन कर दो, कोई भी साइन नहीं करेगा, मैक्सिमम लोग। ठीक है। तो भाई आप सिर्फ ये वाला पेज लेके जाना। ठीक है। बस ये वाला पेज लेके जाना, पूछेगा कि किसमें मांगा हो, तो आप बता देना कि सर मेरी एक गवर्नमेंट होम में मिनिस्ट्री ऑफ होम में मेरी जॉब लगी है, मतलब जॉब के लिए प्रोसेस चल रहा है, तो वहां पर सर ये मांगा गया है। ठीक है। यहाँ पे कहीं भी देखो आईबी का नहीं लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ऐसा कहीं भी आईबी का नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि सर मेरी मिनिस्ट्री ऑफ होम में, क्योंकि जो आईबी है वो होम मिनिस्ट्री में ही आती है, और वैसे भी हमको रिवील नहीं करना चाहिए कि हम किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अपने एरिया के पोस्ट मास्टर से। पोस्ट मास्टर एक बड़ा पद होता है, बड़े पोस्ट ऑफिस में होता है। यही नहीं कि आप अपने गांव वाले या फिर अपने घर के आसपास वाले पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे सुपरिटेंडेंट बैठे होते हैं, वहां पे पोस्ट मास्टर्स नहीं होते। एक होता है पंचायत इंस्पेक्टर, ये भी पीसीएस की पोस्ट होती है, आप उससे भी करवा सकते हो, और कर देगा तो। एमएलए को जानते हो अपने एरिया के, तो आप उनसे करवा लो। एमपी को जानते हो अपने यहाँ के, तो उससे करवा लो। सचिवालय में किसी भी ऑफिसर से जाके करवा लो। ठीक है। कोई भी ऑफिसर चलेगा, स्टेट का, सेंट्रल, कोई भी ऑफिसर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट कहीं नहीं होगा साइन, तो आप जाना कहाँ पर, आप जाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पे डॉक्टर जरूर साइन कर देगा, क्योंकि डॉक्टर गलत काम, मैक्सिमम वो गलत काम नहीं करते। ठीक है। तो उनको डर रहता नहीं है डॉक्टरों को, इसलिए वो ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, तो वो आपका लास्ट में कहीं नहीं होगा, तो आपको ये डॉक्टर ही साइन करवा देगा, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों का कंसर्न है कि सर क्या मैं किसी प्राइवेट स्कूल से जाकर वहां के प्रिंसिपल साइन करवा दूं? नहीं चलेगा, प्राइवेट कुछ भी नहीं चलेगा। बस मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि प्राइवेट से आप कुछ नहीं करवा सकते साइन वाइन, चाहे कुछ सीईओ फीईओ जो भी हो, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से करवा लेना एट लास्ट। अगर यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं से नहीं हो रहा होगा तो अब आते हैं यहाँ पे। अब ये आया आपका कि भाई कोई भी रिलेटिव है क्लोज में, ऐसा नहीं कि भाई चाचा के भाई की बेटी की बहन जा रही है, भाई तुमको जिसका नाम भी नहीं पता। ओके। बहुत बहुत ज्यादा क्लोज का मतलब है आपके ब्लड में होना चाहिए। मम्मी की, जैसे मान लो आपकी मम्मी है, उनके भाई का बेटा है, तो वो ठीक है, आप उसका इन्फॉर्मेशन दे दो। अब मम्मी के भाई के ससुर की बेटी वहां गई थी, तो उसको कुछ कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पापा है, आपके पापा के छोटे भाई का बेटा, वहां तक ठीक है, यानी कि आपके चाचा का लड़का, तो वहां तक आप कर लो। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये रहती है कि सर सामने वाला तो जा रखा है, मुझे पता है, अब मैं उससे पासपोर्ट नंबर कैसे मांगू? मैं ये कैसे मांगू कि भाई यहाँ पे कहाँ रहता है, क्या है उसका एड्रेस? सर मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसका नाम पता है, वो कहाँ गया था ये पता है, उसके फादर का नाम पता है, और मेरे साथ उसका रिलेशन क्या है ये पता है, बाकी मुझे ये भी नहीं पता कहाँ रहता है क्या नहीं करता। तो यहाँ पे सिंपली उस बंदे का नाम लिख देना, जो आपका रिलेटिव है, वो नेम ऑफ द फॉरेन, हाँ यहाँ पे आपका नाम आएगा जो आप कैंडिडेट हो, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द फॉरेन विजिटर। ठीक है। जो फॉरेन में विजिट करने गया था, ठीक है, जो फॉरेन में विजिट करने गया था आपका रिलेटिव, यहाँ पे कजन, और उसके कजन के पापा का नाम, आपके साथ उसका रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे कजन लिख दो, ब्रदर लिख दो, है ना। जीजा जी का भी कर देना, कई बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिसकी बहन, मतलब जिनके जीजा जी होते हैं वो विदेश जा के होते हैं, तो जीजा जी का भी लिख देना यहाँ पे। तो उनका डेट ऑफ बर्थ, अब जो चीजें नहीं पता उसमें नील नील लिखते जाना, NIL 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 लिखते जाना, चाहे आप पूरे में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर है तो दे देना, ड्यूरेशन ऑफ स्टे पता है 6 मंथ 7 मंथ, जो भी पता है लिख देना, ऑक्यूपेशन पता है जो लिख देना, नहीं तो नील लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे पेज में नील लिख दो, सिर्फ नाम लिखने के बाद और जगह लिखने के बाद, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? नील 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 जितना पता है। अब भाई सामने वाले से पासपोर्ट नंबर मांगोगे, वो देगा थोड़ी ना यार तुम्हें, कौन देगा तुम्हें अपना पासपोर्ट नंबर? और वो बोलोगे कि भाई आईबी का फॉर्म भरने के लिए चाहिए, कोई भी नहीं देगा। ठीक है। तो जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी निकलवा लेना, और अगर नहीं निकल रही है तो वहां पे नील नील कर देना। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला प्लस ये वाला दोनों फॉर्म, और अगर 5 लोग गए हैं तो ये 5 निकालना अपना, ये वाले 5 फॉर्म निकालना, 5 प्रिंट निकालना, 5-6 लोग गए हैं, तो कोई भी नहीं गए तो मत ही निकालना। ठीक है। तो 5 हो, जैसे मान लो आपके 2 जने गए, 2 निकाल लेना ये,
और ये तो एक ही रहेगा। अब इसको यहाँ पे अपलोड करना है, जब ये 6 तारीख से पहले आपके पास आ जाएगा SSQ फॉर्म। तो यहाँ पे इसका PDF बनाना है, इस पेज का अलग और इस पेज के अलग, अगर 2-3 है तो, या अगर सिंगल भी है तो इसकी अलग PDF, इसकी अलग PDF बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। जो ये आएगा, इसको फॉर्म को पूरा भरना भी है। अब क्या होता है, YouTube ना SSQ और AF फॉर्म वाली जो वीडियोस होती है उसको टेक डाउन कर देता है। मेरी 5 बार वीडियो टेक डाउन हो चुकी है और मेरे चैनल पे उस पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट भी पड़ा है। ठीक है, रिपोर्ट गाइडलाइन इतनी आई मेरे में कि मैं परेशान हो गया, मुझे सारे वीडियोज ही डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, तो इसलिए वो मेरे द्वारा तो हो नहीं पाती है। लेकिन हाँ, मेरे चैनल पे आपको IBMTS के टाइम पे, IBSAMT के टाइम पे मैंने SSQ की एक वीडियो बना रखी है, वो जाके आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो वहां पे मैंने अच्छे से समझा रखा है और वहां को देख के आप उसको फॉर्म भर लेना। ठीक है, बाकी हम सब यही चाहते हैं। अब मेरा ये कहना है, ये हो गया आपका कि ये वाला जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है और ये वाले दोनों PDF अपलोड करने हैं, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे वो सारे अपलोड करने हैं, अगर ये हैं तो आपके पास। ठीक है, प्लस देखो हमको, अब देखो कब तक हो जाएंगे आपके 17-18, आई थिंक 15 से स्टार्ट हो जाएंगे या 16 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन IBMTS के। तो 15 से पहले IBSA का रिजल्ट 100% आना चाहिए, क्योंकि अब उनको भी पता है कि भाई इससे ज्यादातर लोगों की नौकरी लग जाएगी यार, है ना। अब मान लो IBSA वाले, है ना, और उन्होंने IBMTS का भी DV करवा लिया, अब दोनों में सिलेक्शन हो गया, तो फिर दिक्कत किसकी है भाई, उस बच्चे को जिसको जॉब चाहिए थी, है ना। तो अब ये रिजल्ट निकाल देंगे पहले IBSA का, तो वो बच्चे जाएंगे नहीं जो IBMTS में जाना है, जिनको मतलब ये बच्चे जिनका यहाँ पे हो गया वो यहाँ पे क्यों जाएंगे DV करवाने। तो यहाँ पे ऑलरेडी कम बच्चे आएंगे, तो कम बच्चे आने की वजह से भाई आपके सिलेक्शन के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मतलब अगर ये रिजल्ट बाद में आता है तो ये बच्चा, एक बच्चा 2 नौकरी खा देगा। IB में ऐसा नहीं होता कि भाई IB में ऐसा नहीं होता, IB में सिलेक्शन एक बार हो गया तो वो हो गया, भले आप ज्वाइन करो ना करो, फिर वेटिंग आती है लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना इस चीज का, कि ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चा यहाँ पे दोनों जगह उसने DV दे दिया, दोनों जगह उसका नाम आ गया तो एक जगह से नाम हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसकी सीट बुक रहती है। ठीक है, तो आप और मैं यही चाहेंगे, और मुझे भी इस पे पूरा यकीन है कि 15-16 से पहले आपका IBSA का रिजल्ट आ जाना चाहिए, सो दैट कि यहाँ पर जो ये बच्चे हैं ये DV में ना जाएं और मैक्सिमम बच्चों को नौकरी मिल जाए, इसकी भी नौकरी मिल जाए और इसकी भी नौकरी मिल जाए, है ना। नौकरी मिलना बड़ी बात है, बाकी तो होना या नहीं होना तो वो तो भाई आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। और मैं इस पे पूरा श्योर हूँ कि भाई ये दे देंगे आपको रिजल्ट IBSA का जल्दी। ठीक है, अब रोज मैं वीडियोस बनाऊं कि भाई अब आएगा रिजल्ट तब आएगा, वो चीज ठीक भी नहीं है और वो चीज अच्छी भी नहीं है ना। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि भाई IBSA का रिजल्ट आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा IBDV से पहले। ठीक है, और ये मैं इस तरफ में मैं 100% श्योर हूँ अब। ओके, IBMTS के DV होने से पहले आपका IBSA एग्जीक्यूटिव का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। IB को भी ये बात पता है कि भाई बच्चों ने दोनों फॉर्म भरे हैं, दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तो सीटें वेस्ट जाएंगी। ओके, और जिनको भी SSQ और AF फॉर्म भरना है, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर लो उसको। नहीं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो सर्च करनी है IBMTS SSQ फॉर्म, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसको देख के आप अपना फॉर्म भर लेना, वो इसी साल की बनाई हुई है मैंने। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन होगा तो यार कमेंट कर देना, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो नहीं होगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बाय बाय और जय हिंद।